Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is chapter number 10 of applied chemistry and that is plastics and polymers. So here we start. प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारी डेली लाइफ में बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स लाइक टीवी, टेलीफोन्स, मोबाइल, ऑटोमोबाइल्स, पार्ट्स, स्टेशनरी आइटम्स होती हैं, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स का सामान होता है, क्रॉकरी है, तो डिफरेंट आइटम्स आर मेड अप ऑफ विद प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके अलावा प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो ये चीज़ का प्रूव है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हैव वेरी मच इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक्स को अगर देखें तो दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नेचुरल फॉर्म एज वेल एज इन सिंथेटिक फॉर्म, यानी कुदरती तौर पे पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेलिक एंड रेजन्स। और अगर सिंथेटिक वे में देखें तो सिंथेटिक हमारे पास पीवीसी है, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीई है दैट इज़ पॉली इथाइलीन, बेकालाइट है, मेलामाइन, इसके बर्तन बनते हैं, क्रॉकरी बनती है, तो दिस इज़ प्रेजेंट इन दिस फॉर्म। प्लास्टिक जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है, इसके अलावा इंजीनियरिंग वर्क में भी इम्पोर्टेंस का हामिल है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, जो वर्ड प्लास्टिक है एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है डेट इज़ प्लास्टिकोज, उससे लिया गया है जिसका मतलब है डेट इज़ फिट फॉर मोल्डिंग, यानी आप प्लास्टिक को हीट करें और इसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होने के बाद आप इसको किसी भी डिज़ायर शेप में चेंज कर सकते हैं, आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक को हम फिज़िकल वे से डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि प्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको आप डिज़ायर्ड शेप्स में किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं अगर आप उसको हीट करें और इसके बाद प्रेशर जो है वो अप्लाई करें। प्लास्टिक को अगर हम केमिकली डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि दीज आर पॉलीमर्स बेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल्स हैं जिसको हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसको लिक्विड स्टेट में लेके आते हैं और उसके बाद इसको हार्ड करते हैं और इसमें जो है वो रिजिडिटी आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, हार्डनेस आ जाती है। सो प्लास्टिक कैन बी डिफाइंड इन दिस 3 वेज। प्लास्टिक्स जो है वो बेसिकली लॉन्ग चेन्स वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी जो है वो ज़्यादा होता है और ये छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो उनसे मिलके बने होते हैं और उन यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन और मर्स मीन यूनिट्स, यानी डिफरेंट सिंगल यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन कर जाते हैं और वो पोलीमर्स बना देते हैं। पोली मीन मैनी और मर मीन मॉलिक्यूल्स। तो केमिकली हम प्लास्टिक्स को कहते हैं कि दीज आर पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स हैं जो छोटे छोटे यूनिट्स से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से बनती हैं और एक बिग मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्लास्टिक था दैट वाज सेलुलॉइड, वो सेलुलॉइड था और इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया गया था, नाइट्रेटेड सेलुलोज को कैम्फर के साथ डील किया, उनको मिक्स किया 1869 में। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू MCQ। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की क्लासिफिकेशन देखें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट क्वेश्चन। तो 2 टाइप्स होती हैं प्लास्टिक की, फर्स्ट इज थर्मोप्लास्टिक एंड द सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक्स को हम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी ये ऐसे प्लास्टिक हैं कि जब आप इनको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जब तक ये हॉट रहेंगे तब तक ये सॉफ्ट ही रहेंगे। उसके बाद आप दोबारा से इनको जब ये हार्ड हो जाते हैं अगर आप इनको फिर हीट करें तो ये फिर सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हार्ड होंगे। सो दीज आर रिसाइकलेबल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक्स। और प्लास्टिक्स जो है वो ये जो प्लास्टिक है इनको हम एडिशन और को पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से जो है वो बना लेते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट M यूनिट्स जो है वो दिखाए गए हैं, डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट्स जो है वो, और ये मोनोमर्स यूनिट जो है वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके एक लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इनके मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो कम होते हैं और इसके अलावा ये सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होती है, लचक होती है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं डाटा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलीन एंड टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। नेक्स्ट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम थर्मोसेट्स भी कहते हैं और ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें आप सॉफ्ट करें और उसके बाद ये हार्ड हो जाते हैं, और हार्ड होने के बाद अगर आप दोबारा इनको हीट करेंगे तो ये दोबारा जो है वो हार्ड सॉफ्ट जो है वो नहीं होते। तो इस वजह से इनको थर्मोसेट्स कहा जाता है। अगर इनकी फॉर्मेशन देखें तो इनको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक मेथड होता है, इसके ज़रिए से हम इसको बना सकते हैं। ये प्लास्टिक ज़्यादा हार्ड होते हैं, पायदार होते हैं और इसके अलावा ब्रिटल भी होते हैं, यानी ये ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर आप इनके मॉलिक्यूलर वेट्स देखें तो इनके मॉलिक्यूलर वेट्स जो है वो ग्रेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द थर्मोप्लास्टिक, और इसके अलावा ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जबकि जो प्रीवियस वन थे जो थर्मोप्लास्टिक थे दैट वर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पेपर ऑल्सो। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट एम यूनिट्स हैं। एम यूनिट्स जो है वो आपस में क्रॉस लिंक है, यानी क्रॉसिंग सबके अंदर जो है वो प्रेजेंट है। सो इनमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है डैट इज़ नॉट लीनियर, वो लीनियर नहीं होता बल्कि वो क्रॉसिंग फॉर्म में होता है, डैट इज़ क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। और अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो डैट इज़ फिनोलिक प्लास्टिक, मेलामाइंस। मेलामाइंस की क्रॉकरी जो है वो बनती है, एपॉक्सी रेजन्स है एंड पॉलिस्टर्स है। सो दीज आर द एग्जाम्पल of thermosetting plastics, and this is very important. Thank you all for watching video. Allah Hafiz, stay blessed and stay safe. Thank you.